देख रहे हैं टीवी फास्ट न्यूज 24 चैनल पर। इस वक्त की खबर, आजाद समाज पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, सदस्यता अभियान में उमड़ी भीड़। एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, बदलाव की शुरुआत मुरादाबाद से। मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में एक भव्य सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और मजदूर तबके के लोग रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का आयोजन शहर के कैशर परिसर में किया गया, जिसकी मेजबानी पूर्व विधायक हाजी रिजवाना अहमद खान ने की। आयोजन स्थल पर सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और दोपहर तक मैदान खचाखच भर चुका था। पार्टी के झंडों, बैनरों और नारों से पूरा माहौल गूंज रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। मुख्य अतिथि एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो सामाजिक न्याय, समता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सतत संघर्षरत है। आज मुरादाबाद की धरती पर जो ऊर्जा और उत्साह दिखाई दे रहा है, वो इस बात का संकेत है कि बदलाव अब दूर नहीं है। जनता अब झूठे वादों और जातीय राजनीति से ऊब चुकी है। हमारा लक्ष्य है संविधान की रक्षा, वंचितों की भागीदारी और युवाओं को हक दिलाना। ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की है। महिलाओं और युवाओं की खास भागीदारी। कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी खास तौर पर देखने को मिली। मंच से कई महिला वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और सामाजिक बदलाव के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले महीनों में जिले के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही सदस्यता शिविर लगाए जाएंगे, ताकि गांव-गांव तक पार्टी की पहुंच बन सके। सोशल मीडिया पर भी दिखा असर। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। स्थानीय फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप पर लोग इस आयोजन की तारीफ कर रहे हैं। इससे साफ है कि पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। नए कार्यकर्ताओं का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। सभी नए सदस्यों को पार्टी की टोपी और बैज पहनाकर स्वागत किया गया। मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें संघर्ष, संगठन और सेवा के रास्ते पर चलने की शपथ भी दिलाई। मुरादाबाद में हुआ आजाद समाज पार्टी का भव्य सदस्यता अभियान। एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। युवाओं, महिलाओं और मजदूर वर्ग की भारी भागीदारी। संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा को बताया मुख्य लक्ष्य। सोशल मीडिया पर भी कार्यक्रम को मिल रही है। देखिए, आज पीडीए का नाम आपने सुना, लेकिन 2015 से भीम आर्मी और उसके कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में गांव-गांव में भीम पाठशाला चला रहे हैं। ये तो मुद्दा आज राजनीति के उसमें आज चर्चा में आया पीडीए का। तो हम तो ये काम पिछले 2015 से 20 और 5-10 साल से काम कर रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन के अंदर सबसे पहले जो मर्जर स्कीम सरकार बीजेपी करना चाह रही थी, शायद उन्होंने यूटर्न लिया है करके कि ये जो जनता के खिलाफ मुद्दा है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन के अंदर उठाया। और
बिहार में उसमें बड़े पार्टी के स्थापना दिवस 25 जुलाई को ये योगी सरकार से स्पष्ट कहा कि यदि आपके बस की स्कूल चलाने नहीं है तो भीम आर्मी के क्रांतिकारी नौजवानों को दो, हम बिना तनख्वाह के इन स्कूलों को चलाएंगे, लेकिन गरीब और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित हम नहीं करेंगे। ठीक। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान है कि अमेरिका ने भारत की पीठ पर थोड़ा घमासान काम। इनका बयान ये है कि अमेरिका ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। जहां मोदी जी ट्रम्प माई फ्रेंड अब की बात ट्रम्प सरकार के नारे वहां जाके लगाते थे, उसी ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ का जो शुल्क लगा दिया। उसके अलावा उसने सीज फायर में 29 बार कहा है कि सीज फायर हमने करवाया है। तो ये एक तरफ तो जो नारा है बीजेपी का देश मजबूत हाथों में, और दूसरी तरफ ये बयान जो सीज फायर का हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए था या हमारे विदेश मंत्री ने, वो राष्ट्रपति देता। राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति देता। कौन होता अमेरिका का राष्ट्रपति जो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करेगा? तो एक तरह से ये पीठ में एक छुराई घोषणा हुआ। ये मोदी सरकार जो उन पर विश्वास करती थी, उन्होंने उसका उल्टा काम कर दिया। वो कह रहे हमने बंद कराया है सीज फायर। तो इनकी विदेश नीति में भी कहीं ना कहीं खामियां हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। रामपुर में आजम खान की काफ़ी लंबे समय जेल में बंद है और चर्चा चल रही है कि आजम खान पार्टी में आजम खान शामिल होने वाले हैं। देखिए, आजम खान साहब का एक लंबा राजनीतिक करियर है और भारतीय जनता पार्टी के हिटलरशाही और तानाशाही ने उन्हें जेल में कैद कर रखा है। क्या कोई इतने लंबे समय जो इतने मंत्री पद पर रहा हो, किताब चोरी या बकरी चोरी का भी केस कोई जायज़ दिखता है? ये सबको पता है कि उनके साथ शोषण हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार जेल में और कई बार उनके घर पे मिलने भी गए। और आज़ाद समाज पार्टी में ऐसे क्रांतिकारी लोगों का स्वागत है जो समाज के लिए जीते, समाज के लिए मरते, अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं। आजम खान जी की भी आप यदि बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ आने वाले समय में अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेता आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये आपको 2027 से पहले सब कुछ